कुछ मेरे साथ हुआ है कि मैं इतना ज़्यादा हो गई हूँ कि जी ये आप नहीं देख रहे हैं कि कितनी उसके मेरे साथ जुल्म हुआ है, इसके साथ जुल्म हुआ है, इसकी तालीम मार दी, इसके साथ बहुत बड़ा हादसा कर दिया उन्होंने। क्या हो गया? ये सब की बेटियों के साथ इस तरह हुआ। जी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे पढ़ना ही नहीं चाहिए। जी ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। देखें आपके सामने इतना बड़ा जुल्म किसी के साथ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या? मायरा। मायरा। अमीर हमज़ा साहब तल्लक कहाँ से आपका? जी मेरा हासिलपुर से ताल्लुक़ है, सिविल सोसाइटी से। हासिलपुर सिविल सोसाइटी से, ठीक है। तो आपकी बेटी के साथ आज आप आएँ, इतने दूर से आप आएँ और ये अपना बयान दुनिया को बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बेटी के साथ क्या हुआ है? जी ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। देखें आपके सामने इतना बड़ा जुल्म किसी के साथ नहीं होता जितना ये बहावलपुर यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो ये मैं सबको बताना चाहूँगा, ये अच्छा नहीं हुआ है सर, ठीक है। तो ये मेरी बेटी मज़ीद आपको सामने ही है जो हिसाब किताब है। आपकी बेटी के साथ भी आप कहते हैं जुल्म हुआ और कई पाकिस्तान की बेटियों के साथ जुल्म हो गया, ठीक है? जी हाँ बेशक हुआ है जी बहुत। ये तो मैं कहाँ फरियाद लेके जाऊँगा? ये इतना बड़ा जुल्म हमारे पाकिस्तान में जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? हम बच्चियों को इसके लिए पढ़ाते हैं कि ताकि उनके साथ जुल्म हो, अच्छे नंबर देने के लिए उनको ब्लैकमेल किया जाता है। क्यों किया जाता है? इतनी दूर से 2-2.5 घंटे का सफ़र है हमारा, तो उनको लेके पहुँचाना, आना जाना, खर्चा करना, जो वो हिसाब किताब है, इसके लिए हमने इसको। आप अपनी बेटी को हॉस्टल में करना चाहते हैं? हॉस्टल में करवाना था, लेकिन जितना जो ये हादसा हुआ गया, अब मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ? अच्छा मुझे बताओ बेटा, आपको लगता है आपके साथ क्या जुल्म हुआ है? जी मुझे ये लगता है कि ये मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं अपनी तालीम यूनिवर्सिटी में करूं भावलपुर में, बट पता चला है कि वहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो गया जहाँ पे लड़कियों को यूज़ भी किया गया, ब्लैकमेल भी किया गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूँ, बट अब मुझे ये लगता है कि मेरे साथ भी अल्लाह ना करे ये हो कुछ हो। आपको भी डर लग गया है? जी। तो आप इसको हॉस्टल में करना चाह रहे थे? जी मैं इनको हॉस्टल में करवाना चाह रहा था। मैंने इनको यही इजाज़त दी हुई थी कि आप अपनी मर्ज़ी से पढ़ें, अच्छे नंबर लें, जो ख्वाहिशात हैं। लेकिन जब ये हादसा हुआ है तो मेरी बेटी तो बड़ी भाई कंफ्यूज हो गई, बहुत परेशान हो गई। अच्छा मुझे आपको बताओ कि ये जो हादसा हुआ है इसमें कौन ज़िम्मेदार है? सबसे पहले कौन ज़िम्मेदार है? आपको लगता है पेरेंट्स भी ज़िम्मेदार हैं? जी ज़रूर। कैसे लगता है? कि उनको ये लगता है कि माँ बाप मतलब कि ये लगता है कि ग्रेड्स अच्छे लो, प्रेशर करते हैं बच्चों को। जी प्रेशर करता है कि आपने इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, ये नंबर लेके आने अच्छे, ये करना है वो करना है, कि वो एक बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और उससे ग्रेड्स के चक्कर में जो उनका प्रेशर होता है वो गलत काम में निकल जाता है। जी गलत काम में निकल जाता है। तो आपको अब कितना डर है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से? मुझे बहुत ज़्यादा डर है। मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ, बट मुझे ये पता चला कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। आपकी अब ख्वाहिश टूट गई है? जी मेरी ख्वाहिश तो पहले से टूट गई। मैं क्या कह सकता हूँ अब, जब से ये हादसा मैंने सुना है, ठीक है ना, तो इसीलिए मैं सब। आपको लगता है वहाँ दूर दूर से हॉस्टल में बच्चियाँ आती हैं, आपको क्या लगता है कि वो जो दरिंदे वहाँ बैठे हुए हैं वही कसूरवार हैं या वो बच्चियाँ भी कसूरवार हैं? सर देखें, मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि वो जो बैठे हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं ऑलरेडी सब वही दरिंदे हैं। क्योंकि हम अपनी बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, अच्छी तालीम और अच्छा रिज़ल्ट देने के लिए, अच्छी ख्वाहिशात दिखाने के लिए। उस पर प्रेशर तो ना डालें ना बच्चों पे। पेरेंट्स को शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ अपने बच्चों पे जो प्रेशर डालते हैं नंबर लो नंबर, उस पर वो तबाह होते हैं। सर ये तो मैं अमूमन सबको कहूँ कि ये गलत बात है, क्योंकि प्रेशराइज करना है, बच्चे इस तरह तालीम हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। प्रेशराइज नहीं करना चाहिए उनको, कभी भी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी के साथ चलना पड़ता है। लेकिन उनको अपनी इज़्ज़त और इसके हिसाब किताब से रहना पड़ता है। तो क्या करें, मजबूर इनको सबसे सख्त। अब आप अपनी बेटी को भावलपुर यूनिवर्सिटी में दाखिल करेंगे? मैं तो यही कहूँगा जब तक हालात सीधे नहीं होता तो सब सुधरेंगे नहीं, तब तक तो हम अपनी बेटी का ख्याल तक निकाल दें। आपको क्या लगता है कि नंबर, ग्रेड या पोस्ट या पैसा अच्छा है या बेटी की इज़्ज़त अच्छी? जी मैं अपनी बेटी की इज़्ज़त अच्छी समझता हूँ, ठीक है। क्योंकि इज़्ज़त जो है वो एक बार चली गई तो बार बार नहीं आती। आप क्या समझते हो एक बेटी हो के, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, आपको इज़्ज़त चाहिए या बेइज्जती की डिग्री चाहिए या इज़्ज़त से की हुई तालीम चाहिए, इज़्ज़त से सब कुछ चाहिए? मुझे इज़्ज़त से चाहिए। मैं अपनी इज़्ज़त से अपना नाम बनाना चाहती थी। और ये इज़्ज़त तभी मिलेगी जब घर से आपको सपोर्ट हो, है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यही चाहूँगी कि घर वाले भी अच्छा सपोर्ट करें लोगों बच्चों का, कि उनको गलत गाइड ना करें, उन पर प्रेशर ना डालें। उन पर प्रेशर न डालें ना जी। ये गरीब बाप बेटी जो चाहते थे कि मुस्तकबिल अच्छा हो, जो चाहते थे कि मेरी बच्ची अच्छी जगह दाखिल हो, मेरी बच्ची कुछ बने। क्या ख्वाब है आपकी बच्ची क्या बने? इनकी ख्वाहिश थी कि यह आईटी में बड़ा नाम करे, आगे बढ़े, अपनी पाकिस्तान की पहचान बनाए और अपने मुल्क के लिए नाम रोशन। आपका आईटी में आगे करियर सोच रहे थे कि आईटी में अच्छा नाम करें? जी। तो डर लगा कि अब करियर कहाँ गया? जी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे पढ़ना ही नहीं चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है।
बच्ची कह रही है मुझे, देखिए इसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या कहना चाहोगी हुकूमत से? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जुल्म ना हो, मज़ीद इस पर प्रेशर डाला जा रहा है, बच्चों पर डाला जा रहा है, यूनिवर्सिटी की लड़कियों पर डाला जा रहा है। मैं मज़ीद यही चाहूँगी कि आप लोग इस पर गौर करें। यूनिवर्सिटी में कैमरास लगाएं, लेकिन कैमरों की सिक्योरिटी हुकूमत के पास होनी चाहिए। खुदा का वास्ता इन बच्चों की ज़िंदगी ख़राब मत करें। ये बच्चियाँ हैं, ये हमारी बहनें बेटियाँ इस कौम की हैं। और ये वालदेन, जो इस तरह के वालदेन हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि खुदा अपने बच्चों पे प्रेशर मत डालें। वो जो करना चाहते हैं आराम से, फ़ेल होते हैं फिर अगले साल पास हो जाएंगे। उनके लिए उनकी इज़्ज़त से ज़्यादा वो चीज़ नहीं है। उनको ये ऐसे दरिंदे माशरे में ख़राब करके रख देते हैं। तो आप किसी और यूनिवर्सिटी में सोच रहे हैं कि किसी और यूनिवर्सिटी में करें? सर, जो मेरी बच्ची चाहेगी मैं उनके हिसाब से उनको तालीम दिलाना चाहूँगा, लेकिन इनकी बड़ी यही ख्वाहिश थी कि इस यूनिवर्सिटी का नाम हमारी भावलपुर की यूनिवर्सिटी से बहुत। आपको लगता है और यूनिवर्सिटियाँ ठीक होंगी? सर, नहीं लगता कि सब इसी तरह की होंगी, लेकिन क्या पता कोई अच्छा इंसान हो, फरिश्ता हो, कोई भी हिसाब किताब हो सकता है। चलिए, आपको वो फरिश्ता मिला तो आपने मुझे भी उसका एड्रेस देना है, मैं भी मिलूंगा उससे। ठीक है, ज़रूर, क्यों नहीं जी, हम तो यही चाहेंगे कहीं मिलता है। और दूसरी बात ये है कि आप अभी ये यकीन करें, आप कहाँ से, हासलपुर से लाहौर आए इंटरव्यू देने के लिए कि मैंने इंटरव्यू देना है। तो मैंने तो वैसे ख़ुद भी अब जाना है क्या नाम है, भावलपुर यूनिवर्सिटी में। तो उससे पहले मैंने कहा आप आ जाएँ, नो प्रॉब्लम। कहते हैं मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल को लेकर कहाँ जाऊँ। मैं क्या कहना चाहें अपील अपनी बेटी को जिस मकसद के लिए लाएँ, हुकूमत वो सामने है, क्या कहें? मैं हुकूमत से यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ खुदारा यूनिवर्सिटियों में अच्छा निज़ाम करें, अच्छे कैमरे लगाएं, उनकी लड़कियों की हिफाजत के लिए उनका अच्छा निज़ाम बनाया जाए। कहीं भी कोई भी बंदा उनके इर्द गिर्द नज़दीक ना आए, उनकी अच्छी तालीम के लिए दिया जाए, उसको अच्छा हिसाब किताब दिया जाए, ताकि इस तरह की जो बेइज्जती है और इस तरह की जो माहौल बना हुआ है, जो इस तरह को जो बना हुआ है आजकल, जो बना हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। किसी की बेटी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। किसी की बेटी, अगर वो माँ बाप उनको इसके लिए नहीं पैदा करते कि वो जाके किसी दरिंदे के आगे जाने के अपना सर झुकाए और अपने अच्छे नंबर लेने के लिए उनको पेश करें, ये गलत बात है। किसी की इज़्ज़त के ऊपर नहीं खेलना चाहिए। अब उनकी भी तो बेटियाँ होंगी जो ये पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ते हैं या पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ाने जाते हैं, उनकी भी तो ख्वाहिशात हैं, उनके भी हिसाब किताबें ऐसे नहीं करनी चाहिए कभी किसी के साथ। किसी बेटी के ऊपर भी, किसी की बेटी के ऊपर भी गंदी नज़र नहीं डालनी चाहिए। आपको लगता है कि आपका जो है ये मामला आपके साथ जुल्म हुआ है, ये आगे आपकी तरह कई वालिदैन के साथ जुल्म हुआ है? जी हाँ, ये आप नहीं देख रहे हैं कि कितने उसके मेरे साथ जुल्म हुआ है, इसके साथ जुल्म हुआ है, इसकी तालीम मार दी, इसके साथ बहुत बड़ा हादसा कर दिया उन्होंने। क्या हो गया? ये सब की बेटियों के साथ इस तरह हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? आपको लगता है आपको आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? बस मैं तो अपनी बेटी की खुशी चाहता हूँ। आंसू तो आने हैं ना, जब इसके से इतना बड़ा हादसा हो जाए किसी के साथ भी, तो वो क्या रोएगा नहीं तो क्या खुशी मनाएगा? ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है हमारे साथ, बहुत बड़ी। आपको क्या लगता है ये आपके साथ जुल्म है क्योंकि किसी की बेटी है वहाँ पे, वो आपकी तरह ना, ये आपके फ्यूचर के साथ जुल्म है कि नहीं? मुझे ये लगता है कि उनके साथ ही ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है, कि मैं इतना ज़्यादा हो गई हूँ कि वो जो लड़कियाँ थी वहाँ पे बर्दाश्त कर रही थी, जिनके साथ ब्लैकमेल किया जा रहा था, उनके क्या बीत रही, ऐसे लग रहा है जैसे वो मैं ही थी। ऐसा लग रहा है वो मैं ही थी, यानी कि इनके फ्यूचर पे जुल्म हो गया। ये इतने दूर आए अपना बयान करने। तो आप लोग सोचें कि अपने बच्चों पे, इस वीडियो पे आपको एक बड़ा मैसेज, बड़ा पैगाम है कि अपने बच्चों पर कंट्रोल इस तरह का ना रखें कि वो तबाह हो जाएं, कहीं और से तबाह हो जाएं। उनसे दोस्ती करें, उनसे बात करें, उनको समझें, वो आपको समझें। कोई खुदा वास्ता ये पुराने जहन अब बंद कर दें। इन्होंने हमें पूरी ज़िंदगी, हमारे बड़ों ने हमें तबाह किया रहा है। आप जाके अच्छी चीज़ें करें। एक बच्चों के साथ दोस्ती सबसे ज़्यादा आपकी हो सकती है। जब आप उस पर प्रेशर नहीं डालेंगे तो दुनिया का कोई बंदा उस पर प्रेशर नहीं डाल सकता। इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि इस तरह की कौम की बेटियां जो कि आईटी में नाम पैदा करना चाहती हैं या किसी भी शोबे में, उनकी इज़्ज़तें हिफाजत में रहें, उनकी इज़्ज़तों पे कोई दरिंदा ना बैठे, उनकी इज़्ज़तों को कोई तार ना कर सके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको लाजमी मैसेज मिला होगा उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों पे जुल्म करते हैं। मुझे दें इजाज़त।